नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बालाघाट के हट्टा थाना क्षेत्र के गोदरी चौकी अंतर्गत ठाकुर टोला के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में हाकफोर्स का एक जवान लोकेंद्र कुमार नक्सलियों की गोली लगने से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए पड़ोसी जिले गोदिया में भेजा गया। घायल पुलिस जवान खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सलियों के द्वारा ठाकुर टोला और बोदाल झोला के आसपास के इलाकों में नक्सली कैंप चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा गोदरी चौकी से और अन्य चौकी से फोर्स सर्चिंग के लिए निकाला था। इस दौरान जंगल में पुलिस टीम का नक्सलियों के साथ में मुकाबला हुआ। इस संबंध में बालाघाट के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग की गई। मुठभेड़ के दौरान जंगल में नक्सलियों की संख्या 10 से 12 थी। इस मुठभेड़ में एक पुलिस जवान को गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए महाराष्ट्र के गोदिया ले जाया गया है। पिछले 2-3 दिनों में गोदरी से जो नॉर्थवर्ड जंगल है, गोदरी क्षेत्र के जंगल और आसपास के क्षेत्र में नक्सल दल के वहाँ पर उपस्थित होने की और कुछ लोगों से अगर वसूली या किसी अन्य कारण से उनको परेशान करने की सूचना आ रही थी। ग्रामीण जनों से भी सूचना प्राप्त हुई थी। इस तारतम्य में आज सुबह ही 3 हमारी हॉक फोर्स के ग्रुप्स निकले थे और इन 3 ग्रुप्स के द्वारा लगातार वहाँ क्षेत्र में पहले भी सर्चिंग की जा चुकी थी। इसी आज के ऑपरेशन में तीनों ग्रुप अपने अपने बताए गए और डिसाइडेड प्रोग्राम्स पे सर्च कर रहे थे। इस दौरान गोदरी वाला ग्रुप है जो उसका आमना सामना नक्सल पार्टी से हुआ, नक्सल गिरोह से हुआ और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। शुरुआत में हमें जो सूचना पहले प्राप्त हुई थी कि एक हमारा जवान घायल है और इस पर तत्काल ही संज्ञान लेते हुए यहाँ से भी एक एम्बुलेंस भेजी गई और तत्काल उनको जवान को वहाँ से इवैक्यूएट कराया गया, क्योंकि काफ़ी घने जंगल में था तो इवैक्यूएट कराने में भी करीब 2 घंटे का समय लगा। परंतु जैसे ही वो मुख्य मार्ग तक आए उसके बाद उन्हें तत्काल गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। माननीय आईजी सर, माननीय डीआई सर स्वयं वहाँ पर गोंदिया हॉस्पिटल पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर उसकी स्थिति का जायजा लिया, डॉक्टर से भी बात की और उसे पूर्णतः अच्छा इलाज मिले ये सुनिश्चित कराया। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर के बताए अनुसार वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं और आगामी 1-2 दिवस में उनका छुट्टी हो जाएगी। सर कहाँ लगी सर गोली? उनका जो गोली है एंट्री वूंड यहाँ जबड़े के पास है और एग्जिट वूंड गर्दन पे है। जो सामने से ऊपर से क्योंकि जो पहाड़ी चढ़ रहे थे तो पहाड़ी के ऊपर एक डोमिनेटिंग पोजीशन से फायर आया, जिसमें से एक गोली हमारे जवान को लगी है लेफ्ट साइड में। उन्हें एंट्री वूंड गाल के पास से होता हुआ और गर्दन में टच करते हुए निकला। बहुत ही भाग्यशाली रहे कि जैसे इसमें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। सर कितनी और कौन से दलम का काम हो सकता है? पिछले जो 2-3 दिनों में हमें जो इनको डाला था मलचमन दलम के 12 से 15 लोग वहाँ पर होने की हमें संभावना लग रही थी, जो सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी। परंतु आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें आमना सामना 12 से 15 लोगों का तो उसमें नहीं दिखा, लेकिन गोलियों की जो तत्काल चली और हमारी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई तो उसमें वहाँ पे अवशेष जो मिले उसमें ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 लोग तो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने फायरिंग की है और उसके साथ अन्य दलम के सदस्य भी होने की पूरी उम्मीद है। सर आगे क्या रणनीति रहेगी पुलिस की? इसमें आज ही क्योंकि सीओ हॉक साहब भी यहीं उपस्थित थे बालाघाट में, मैं खुद भी हम लोग स्वयं जिस स्थान पे फायरिंग हुई थी वहाँ तक हम लोग एक और पार्टी लेकर गए थे। वहाँ पे आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग की है। साथ में 4 एडिशनल हम लोगों ने अपने हॉक ग्रुप का सीआरपी का एक कंपनी का उसमें फोर्स डाला है। ये सभी फोर्स लगातार उस पॉइंट से सर्चिंग कर रहा है। हमारे जिस क्षेत्र में उनके होने की या वहाँ से निकल के भागने की संभावना है उस पूरे जो है क्षेत्र को सर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आगामी 3-4-5 दिनों तक हम लोग पूरे क्षेत्र को उसको कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएंगे और उस एरिया को पूरी तरह से क्लीन करके कुछ सामान भी जब्ती किया गया है। वहाँ पर उन्होंने कोई सामान छोड़ के भागने का जैसा नहीं है, परंतु वहाँ पर ऐसा जो खाली काट रही है उस तरह की चीज़ें। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.